तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकी DOU ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 4। अगर इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना डीप में एक्सप्लेन कहीं नहीं मिलेगा। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं मोटोबे को, जो कि सुबह सुबह 4 बजे नहा रहे होते हैं। पानी निकाल कर आराम से वो नहाते हैं और उनकी बॉडी सच में गजब की लग रही होती है। यहाँ पर ज़रा देखो क्या शरीर बनाया है इस बंदे ने इतने उम्र में। और साथ ही साथ वो अपने शरीर से ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरे पूरे शरीर ने मेरे ट्रेनिंग में बहुत साथ दी है। खैर उतने में ही वहाँ पर शिबुकावा आ जाते हैं और मोटोबे को हाय कहते हैं। खैर अब फाइनली वो लोग चाय वाय पीने बैठते हैं और यहाँ पर एकदम से शिबुकावा मोटोबे से कहते हैं, मैं जानता हूँ मोटोबे, अगर मैं मना भी करूँ मुसाशी से लड़ने के लिए तो तुम नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी मुझे इतना बताओ, इस मैच के लिए क्या तुमने कुछ खास ट्रेनिंग की है? और अगर तुम करते हो वो ट्रेनिंग तो कितने देर करते हो पूरे दिन में? तभी मोटोबे कहते हैं कि वो नियमित रूप से 2 टाइम ट्रेनिंग तो करते हैं दिन में, लेकिन फिर भी वो बहुत कम है, उन्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन बाकी चीज़ें उन्हें ऐसा करने से रोक देती हैं, जैसे दांत साफ करना, खाना, नहाना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, घर का काम वगैरह, जो कि इन्हें ऐसा करने से रोकता है। इतना सुनते ही शिबुकावा कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम दिन भर ट्रेनिंग करना चाहते हो, बस कर नहीं पा रहे हो। तभी मोटोबे उन्हें बताते हैं कि वो सोते जागते इन सब कामों को करते वक्त हमेशा ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स और वेपन्स के बारे में सोचते रहते हैं। और इतना सुनकर शिबुकावा कहते हैं, हाँ ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे तुम्हें उससे प्यार हो, तुम उसके साथ एकदम लव में हो। तभी मोटोबे कहते हैं, हाँ ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है, मुझे अपनी ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पर एकदम से प्रेजेंट में कहानी आती है और टोकुगावा कह रहे होते हैं मोटोबे से कि ये तो आज पिकल का दिन था, हमने तय किया था ना, तो तुम यहाँ इस तरीके से क्यों आ गए? खैर उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं। सभी मेन कास्ट के लोग यहाँ पर ताली बजा रहे होते हैं मोटोबे के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें पता है कि मोटोबे उन्हें बचाने के लिए आए हैं और यहाँ पर उन सब का शुक्रिया अदा भी करते हैं मोटोबे। लेकिन टोकुगावा मोटोबे से कहते हैं कि मुसाशी से तो पूछ लो वो तुमसे लड़ना चाहते हैं या नहीं। तो तुरंत ही मोटोबे एकदम से मुसाशी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्यों तुम लड़ना चाहोगे मुझसे? लेकिन इतना सुनते ही मुसाशी यहाँ पर कहते हैं, मैंने कब मना किया? और इतना सुनते ही मोटोबे खुश हो जाते हैं और मुसाशी से कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और इतना कहते ही एक जोरदार वार वो कर देते हैं मुसाशी के ऊपर। पाउडर वाली एक थैली उनके आंखों में फेंकी होती है सीधा सीधा मोटोबे ने, और उनके पैर को मारकर जैसे ही उनका बैलेंस बिगड़ता है, एकदम बॉडी स्लैम वाले टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उन्हें वो एकदम से जमीन में पिन डाउन कर देते हैं और उनके पैर को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, संभल कर, इससे तुम्हारा पैर भी टूट सकता है। और इतना कहकर वो इतना जोर से खींचते हैं मुसाशी को कि वो एकदम हवा में उड़ जाते हैं और साथ ही साथ एकदम गोल गोल घूमते हुए जाकर चित लेट जाते हैं। और ऐसे ही लेटे लेटे मुसाशी को रियलाइज होता है कि यहाँ पर मोटोबे की तकनीक काम कर गई। एक आंख से उन्हें देखने में यहाँ सच में तकलीफ हो रही है। वो खुद को संभालते हुए खड़े होते हैं और मोटोबे से कहते हैं, ये बिल्कुल वही मूव सेट है जो कि फाइट शुरू करने के लिए सेंगोकू एरा में इस्तेमाल की जाती थी। खैर इतना सुनते ही हम देखते हैं मोटोबे एकदम से एक सिगरेट जला लेते हैं और सिगरेट जलाने के बाद वो एकदम से जाकर बैठ जाते हैं मुसाशी के पास, अपनी बियर बोतल साइड में रखते हैं और उन्हें सिगरेट भी ऑफर कर देते हैं। और तुरंत ही मुसाशी एक सिगरेट निकाल भी लेते हैं, लेकिन निकालते ही वो सबसे पहले ऐसे सूंघकर उस सिगरेट को टेस्ट करते हैं और यहाँ पर बियर बोतल को भी वो उठाते हैं और उसे भी एकदम ऐसा करके वो खुशबू लेते हैं और वो मोटोबे से कहते हैं, इसमें से कोई भी सेफ नहीं है, जो सिगरेट तुम पी रहे हो वही पीने लायक है बस। खैर यहाँ पर सभी लोग इतना सुनते ही स्तब्ध हो जाते हैं, लेकिन असली चीज़ तो गाया को समझ में आई होती है। खैर एकदम से मोटोबे यहाँ पर मुसाशी से कहते हैं, मानना पड़ेगा, तुमने तो मुझे पकड़ लिया। इतना सुनते ही मुसाशी कहते हैं, मैं भला कैसे न जान पाता, ये फुकुगा जहर है और इसी जहर से मुझे मारने की कई बार कोशिश की जा चुकी है। और अगर आप फुकुगा का मतलब नहीं समझ पाए तो बता दूं, यहाँ पर वो धतूरे की बात कर रहे हैं जो कि भोले बाबा पर चढ़ाया जाता है।
और उसका जहर यहाँ पर यूज किया होता है मुसाशी को मारने के लिए मिस्टर मोटोबे ने। और तुरंत ही मोटोबे हमें बताते हैं कि उन्होंने बियर बोतल में और सिगरेट में सभी में वही जहर लगाया था, लेकिन मुसाशी उसे समझ गया। खैर इतने में ही एकदम से अपने मुंह का सिगरेट को थूक देते हैं मुसाशी की ओर और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे भी बड़े ही आसानी से कैच कर लेते हैं। और कैच करने के बाद एक कश आराम से वो एकदम अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं और उन्हें सच में इसका स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर मुसाशी को इस तरीके से डिस्ट्रैक्टेड देख हम देखते हैं कि एकदम से वार करने की कोशिश करते हैं मोटोबे उनके ऊपर, लेकिन मुसाशी उसी सिगरेट को उनके ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन मोटोबे को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ पर मोटोबे सही वक्त में उसी बियर बॉटल से इतना ज़ोर से मार देते हैं मुसाशी को कि लिटरली वो बॉटल टूट जाता है और मुसाशी का चेहरा कट जाता है, खूना खून हो जाता है। और तुरंत ही उस सिगरेट के डब्बे से भी अटैक कर देते हैं मुसाशी के मुंह में सीधा सीधा मोटोबे, जिससे होता ये है कि एकदम कई जगह से उनका चेहरा कट जाता है और मुसाशी वहीं पर एकदम गिर पड़ते हैं। जैसे ही मुसाशी नीचे गिरते हैं यहाँ पर मोटोबे स्मोक बॉम्ब निकाल लेते हैं और एकदम से जमीन में एक स्मोक बॉम्ब फेंक देते हैं। धुआं धुआं हो जाता है चारों तरफ और इस फुर्ती को देखकर बाकी सच में चौंक गया होता है। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से चेन का प्रयोग करके मुसाशी की तलवार को खींच लेते हैं यहाँ पर मोटोबे और अब मुसाशी की तलवार उनके हाथ में है। लेकिन यहाँ पर मुसाशी खांसते हुए उस धुएं से उठते हैं। खैर यहाँ पर मुसाशी कहते हैं कि बहुत समय बाद उनके ऊपर स्मोक बॉम्ब से अटैक हुआ है और ऐसा कहकर वो अपने डिसलोकेटेड एंकल को बैठाते हैं और एकदम से ध्यान लगाकर वो अपने एंकल को इतना अच्छे से बैठा लेते हैं कि एकदम से अब उनका पैर दोबारा से काम करने लगता है। और यहाँ पर वो मोटोबे से पूछते हैं, तो बताओ मोटोबे, जो मेरे चेहरे पर घाव तुमने दिया है इसका हिसाब तुम कैसे चुकाओगे? खैर उनके सवाल का जवाब वो नहीं देते और एकदम से उनकी तलवार को निकालते हैं और कहते हैं, जरा देखो तो ये कितनी सुंदर है। और इतना कहते ही वो एकदम से फेंक देते हैं उस तलवार को सीधा मुसाशी की ओर और यहाँ पर आराम से मुसाशी उसे कैच कर लेते हैं और एकदम से मुसाशी उनसे कहते हैं, तलवार तो तुमने मुझे दे दी, लेकिन मयान का तुम आखिर क्या करोगे? और इतना सुनते ही इजो मोटोबे जो होते हैं एकदम से कहते हैं, अच्छी नहीं लगती एक तलवार बिना मयान के, लो अपनी मयान रखो। और इतना कहकर वो मयान को एकदम फेंकते हैं मुसाशी की ओर, उसे वो कैच करते हैं और हम देखते हैं कि उससे एक ब्लास्ट हो जाता है, एकदम फिर से धुआं धुआं हो जाता है। वही पाउडर उसमें भी डाला होता है मोटोबे ने और एकदम से अटैक करने आगे बढ़ते हैं मोटोबे यहाँ पर और सही मौके का फायदा उठाते हुए उसी चेन से इतना जोर से मारते हैं यहाँ पर मुसाशी को वो कि लिटरली वो चेन उनके गाल के अंदर घुस जाती है। और ये सब देखकर गाया को सच में काफी अच्छा लग रहा होता है। खैर मोटोबे ने इस अटैक को इतने मोमेंटम के साथ किया होता है कि लिटरली खूना खून हो जाते हैं मुसाशी। बहुत जोर से उनके जबड़े पर यह अटैक किया होता है उन्होंने और यहाँ पर उन्हें भयानक दर्द भी महसूस होता है। उनका जबड़ा एकदम खसक सा जाता है और एकदम से वो थूकते हैं और हमें पता चलता है कि उसमें बहुत सारे दांत और खून होते हैं। वो घाव इतना गहरा हो जाता है कि यहाँ पर लिटरली मुसाशी उंगली डालकर चेक करते हैं और एकदम से जो खून अंदर से निकला हुआ होता है उसे वो चाट लेते हैं। और यहाँ पर मुसाशी को ऐसा करता देख बाकी सच में चौंक जाता है और ये सोचता है कि ये आदमी कितना बड़ा साइको है यार। और तभी यहाँ पर मोटोबे को बताते हैं मुसाशी कि बहुत पहले उन्होंने शिशोदी नाम के एक तोशारी गामा हथियार चलाने वाले आदमी से लड़ाई की थी और इसी तरह के चेन्स वो इस्तेमाल करता था, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पर वो मोटोबे की तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने इससे उन्हें डैमेज दे दिया। खैर इसी बात के बीच हम देखते हैं कि एकदम से अपने चेन को दोबारा से घुमाते हैं मोटोबे और मुसाशी की तलवार में बांध देते हैं और इतने अच्छे से ये होता देख सच में बाकी और गाया चौंक जाते हैं। और अब यहाँ पर उसकी तलवार को लेने के लिए खींचने लगते हैं यहाँ पर मोटोबे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। वो तलवार हिलने का नाम नहीं ले रही होती। बहुत जोर से पकड़ा होता है मुसाशी ने उन्हें और यहाँ पर पूरा
ताकत लगा रहे होते हैं मोटोबे, फिर भी 1 इंच नहीं हिलता वो तलवार। और उतने में ही मुसाशी कहते हैं अब बहुत हुआ, ये चेन मुझे बोर कर रही है। और ऐसा कहकर उस चेन को वो काट देते हैं और पूरा का पूरा वो हथियार बेकार हो जाता है और एकदम से मोटोबे के हाथ में आ जाता है बचा हुआ। तो मेरे दोस्त मोटोबे, जिस तरीके का चोट तुमने मुझे पहुंचाया है इसके लिए तुम मरना डिजर्व करते हो, लेकिन तुम ये चुन सकते हो कि तुम कैसे मरना चाहोगे। क्यों ना मैं तुम्हें बीचों बीच से काट दूं और देखूं तुम्हारे अंदर क्या है, या फिर तुम्हें साइड से काट दूं। खैर पेट तरफ से भी अच्छा रहेगा, या तुम चाहो तो मैं साइड से तुम्हें पूरा का पूरा काट सकता हूँ। मेरे तरफ से ये एक इनाम समझो। और अब बताओ तुम क्या चुनते हो। खैर इतना सुनते ही मोटोबे यहाँ पर सोचने लगते हैं और थोड़ा सोचने के बाद वो कहते हैं मैं चुनता हूँ बुढ़ापा। तभी मुसाशी कहते हैं क्या तुमने बुढ़ापा चुना? ये कैसी चॉइस है? अगर तुम्हें बुढ़ापे से ही मरना था तो अपने घर में आराम करते, बैटलफील्ड में भला क्यों आ गए तुम? और तभी मोटोबे बताते हैं कि ईदो काल के बीच में एक हागाकुरे नाम की किताब थी जिसमें सामुराई ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ था और उसमें लिखा था एक शांति खोजते हुए सामुराई का रास्ता मौत से होकर जाता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मौत मुझे यहाँ तो नहीं आने वाली। इतना कहकर हम देखते हैं कि मोटोबे एक छोटा सा पोर्टेबल भाला निकाल लेते हैं और यहाँ पर उस भाले को देखकर मुसाशी कहते हैं तुम्हें ये चलाना भी आता है? और इतना सुनते ही मोटोबे कहते हैं कि तुम जो तलवार चलाते हो उसमें तुम 100 में से 500 गुना अच्छे हो सकते हो, लेकिन फिर भी मैं भाले के साथ 70 गुना तो अच्छा होऊंगा ही, और मेरी जान बचाने के लिए ये काफी है। ऐसा कहकर वो एकदम से वार कर देते हैं मुसाशी के ऊपर, लेकिन मुसाशी उस भाले को ही काट देते हैं बिना किसी देरी के। इससे उनका ध्यान बढ़ता है और उतने में ही मुसाशी को एक जोरदार किक जड़ दिया जाता है मोटोबे के द्वारा उनके मुंह में। और तभी मोटोबे कहते हैं मेरे पास इससे भी अच्छी चीज है, और ऐसा कहकर वो एक ब्रास नकल पहन लेते हैं और उस ब्रास नकल से भड़ाक से इतना जोर से मारते हैं मुसाशी के लिटरली मुंह में कि और ज्यादा चोट उन्हें लग जाती है। पूरा खूना खून वो दोबारा से हो जाते हैं और सच में ये ब्रास नकल उन्हें बहुत जोर से लगता है, और यहाँ तक कि इतना ज्यादा जोर से लगता है मुसाशी को कि वो एकदम बैठ जाते हैं अपने घुटनों में। और मोटोबे कहते हैं अब तुम्हारा सिर बहुत दर्द कर रहा होगा, क्यों है ना? और यहाँ पर मुसाशी एकदम शांति से बैठे हुए होते हैं जमीन में, और सच में उनका सर एकदम घूम रहा होता है। और उतने में ही मोटोबे का अहंकार जाग उठता है और वो कहते हैं शंगोकू काल में ऐसे तो तुम्हें किसी ने नहीं मारा होगा जैसा मैंने मारा है। और उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से मुसाशी उनका पेट काट देते हैं। एकदम सरप्राइज अटैक किया होता है मुसाशी ने यहाँ पर, और मोटोबे ने ये सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से उनके पेट से खून बहना शुरू हो जाता है। वो खुद चौंक गए होते हैं, वो खुद नहीं कुछ समझ पा रहे होते कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। लेकिन एकदम से मुसाशी कहते हैं तुमने भी मुझे काफी चोट लगा दी यार, लेकिन जिस हिसाब से मैंने तुम्हें काटा है तुम्हें इससे ज्यादा चोट लगना चाहिए था। सच बताओ तुमने अंदर चेन मेल पहन रखी है ना? तो चेन मेल बेसिकली लोहे की बनी होती है, जालीदार होती है और तलवार से बचने के लिए ही इसका मेन प्रयोग किया जाता है। और बाकी को यहाँ समझ में आ जाता है कि रेत्सो ने जो गलती की थी वो मोटोबे ने नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी खासी चोट तो लग गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर उससे मुसाशी कहते हैं सिर्फ चेन मेल की बात नहीं है, तुमने और भी सुरक्षा कवच पहन रखा है। खैर तो आपके मन में ये आ रहा होगा तो फिर मोटोबे को चोट कैसी लगी? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने और उसे गोली मारी जाए तो उसे फिर भी दर्द तो होगा ही ना, अंदर अंदर पसलियां तक टूट जाती हैं, भले वो गोली उसे आर पार ना कर पाए। लेकिन मोटोबे का तो यहाँ पानी सूख गया होता है, वो एकदम ऐसा करके कहरा रहे होते हैं। और मुसाशी उनसे कहते हैं इतने आर्मर पहनने के बाद भी तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे वार से बच पाओगे? तभी हमारे जैक हानमा को भी याद आता है कि जब उसने उसे काटा था तब भी मोटोबे ने एक फाइबर वाली जैकेट पहन रखी थी जिससे उसके दांत के परकच्चे उड़ गए थे, पूरी बत्ती सी बाहर आ गई थी। और तभी मुसाशी कहते हैं मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों से लोगों को मारा है जिसे तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम्हें लगता है कि तुम मुसाशी के वार से बच जाओगे ये सब चीज़ पहनकर? और अगर ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं मुसाशी के वार के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता।
लेकिन यहाँ पर सच में इस तरीके से काटा गया होता है मोटोबे को कि उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही होती है, वो बस करके करा रहे होते हैं। और उतने में ही मुसाशी उनसे कहते हैं, लेकिन सच में मानना पड़ेगा, तुमने बहुत सारे कवच पहन रखे हैं और एग्जैक्ट उन्हीं जगहों पर पहन रखे हैं जहां पर मैं तुम्हें काटने वाला था, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हें बचा लेगा। और इतना कहकर हम देखते हैं कि मुसाशी मोटोबे का हाथ काट देते हैं। और हाथ कटते ही मुसाशी कहते हैं, मानना पड़ेगा, तुमने सच में काफी मजबूत कवच पहन रखा है। जिस हिसाब से मैंने इसे मारा, अभी तक तो तुम्हारा हाथ अलग होके गिर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे कवच की वजह से ये अटका हुआ है। इससे मुझे कुछ याद आया, किंग ने मुझसे कहा था कि उन्होंने अपने बैटल गियर के लिए एक नया हेलमेट बनवाया है और मुझे उसे टेस्ट करने के लिए कहा। एक बंदे को वो हेलमेट उन्होंने पहनाया था और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो हेलमेट बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसे कोई नहीं काट सकता। कई हथियारों से उस हेलमेट को टेस्ट किया गया था, लेकिन कोई भी हथियार नहीं झेल पाया उसे। लेकिन जब मैंने अपना तलवार उठाया तो मेरा प्लान ये था कि मैं उसे बीच से काट दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सच में मजबूत था, वो थोड़ा सा ही कटा, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि सामने वाला बंदा उससे मारा गया। लेकिन एम्परर ये समझ गए कि मुसाशी के वार के सामने कुछ नहीं टिक सकता। लेकिन तुम्हारा हाथ तो बेकार हो गया, अब कैसे लड़ोगे आगे तुम? और ये सब देखकर शिबुकावा भी एकदम चौंक गए होते हैं, अपना मुंह बना लिया होता है उन्होंने। और अब मुसाशी कहते हैं, वैसे ही उस हेलमेट वाले बंदे को मैंने बीचों बीच से काटने का सोचा था, लेकिन उस हेलमेट के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी वो मर तो गया ही, और यही कुछ तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जैसा मैं चाहता था, तुम्हारा हाथ अलग तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ अब तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और उतने में ही हम देखते हैं कि दोनों के दोनों पैर मुसाशी काट देते हैं मोटोबे के, और जिससे होता ये है कि वो वहीं के वहीं गिर पड़ते हैं। लेकिन मुसाशी यहाँ ही नहीं रुकते, उसके बाद वो एकदम उठते हैं और एकदम निशाना लगाकर उनके कंधे को भी काट देते हैं। एकदम डीप कट यहाँ पर काटा होता है मुसाशी ने, और मोटोबे एकदम बेसुध हो गए होते हैं। और उतने में ही बाकी चिल्ला कर कहता है, बस करो, विजेता मिल गया हमें, ये फाइट यही रोक दो। लेकिन जवाब में मुसाशी कहता है, ओह जरा देखो तो, तुम ज्यादा बोल रहे हो बच्चे। और तभी यहाँ पर मोटोबे कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुसाशी, मुझे ये मौका देने के लिए। और एकदम जोरदार स्पीयर मार देते हैं वो मुसाशी को। इस चक्कर में वो उनके ऊपर बैठ जाते हैं और यहाँ पर एक जोरदार हेडबट वो मारते हैं मुसाशी को। ये हेडबट इतना जोर से लगता है कि लिटरली उनका नाक फट जाता है, खूना खून दोबारा से उनका चेहरा होने लगता है। और बार बार कई सारे हेडबट मारते हैं यहाँ पर मोटोबे उन्हें। और यहीं पर मोमेंटम का फायदा उठाकर वो अपने टूटे हाथ से ही अपने दांत से दबाकर खींचकर उन्हें स्लीपर होल्ड में जकड़ लेते हैं। और मोटोबे ने जो बुद्धि लगाई होती है, मेन कास्ट के सारे लोग इसे नोटिस कर पाते हैं और सच में सब के सब लिटरली चौंक जाते हैं। खैर, इस होल्ड में फंसने के बाद हम देखते हैं कि मुसाशी एकदम से अपनी तलवार उठाते हैं और उसी घाव में दोबारा से डाल देते हैं जो कि अभी अभी उन्होंने बनाया था। लेकिन फिर भी मोटोबे और ज़्यादा ताकत लगाते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनका पैर काम करना बिल्कुल बंद हो चुका है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मुसाशी ने उन्हें काटा था, उनका लंग कोलैप्स हो गया है और कॉलर बोन भी कट गई है। लेकिन अगर वो इस होल्ड को छोड़ देते हैं तो वो किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे, ना अपनी और ना अपने दोस्तों की। तो इसीलिए वो अपना हाथ चबाते हुए और जोर से खींचते हैं, जिससे कि स्लीपर होल्ड एकदम टाइट हो जाता है और मुसाशी को यहाँ सच में दर्द होने लगता है। इतना ज़्यादा यहाँ पर डेस्परेट मूवमेंट बन जाता है और इतना ज़्यादा ताकत लगा दिया जाता है मोटोबे के द्वारा कि हम देखते हैं मुसाशी की पकड़ ढीली होने लगती है और मुसाशी हार जाते हैं। और इस तरीके से इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को देखकर टोकुगावा सच में चौंक जाते हैं। टोकुगावा क्या, यहाँ पर बाकी भी एकदम खुश होता है ये देखकर, मोटोबे को जीतता देखकर, और साथ ही साथ तालियां बजाने लगते हैं सभी के सभी, हमारा जैक भी। और स्टेडियम में जो इक्का दुक्का लोग बैठे होते हैं वो सब भी तालियां बजा रहे होते हैं। यहाँ पर उनकी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। खैर, तभी मुसाशी की आंखें खुलती है, उनका होश आता है और जैसे ही वो उठते हैं वो तुरंत ही पलट कर देखते हैं मोटोबे को। उनका तलवार अभी भी मोटोबे के कंधे में घुसा हुआ होता है। और पहले तो मुसाशी यहाँ पर एकदम घूर कर देखते हैं मोटोबे को और वो कहते हैं, ये मेरी हार है। और यहाँ पर इतना सुनते ही मोटोबे कहते हैं,
क्या तुम्हें पता है इस फाइट के बीच तुमने मुझे कितनी बार काटा है? तुम गलत समझ रहे हो। ये मेरा संदेश देने का तरीका है कि हमने फाइट की है। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि तुम भोले बन रहे हो। तुम्हें एग्जैक्टली पता था कि मैंने कहाँ कहाँ आर्मर पहना है और वहीं वहीं तुमने काटा। लेकिन तुम चाहते तो तुम्हें 2 सेकंड लगते मेरी जान लेने के लिए, और तुम्हें ये अच्छे से पता था कि मुझे कहाँ काटने से मैं हार जाऊंगा। सच बताऊं तो मैं नहीं जीता हूँ, तुमने मुझे जीतने दिया है। तुमने मुझे जानबूझकर नहीं मारा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, तुमने ही ये अपनी किताब में लिखा है कि 1000 दिनों की ट्रेनिंग काबिल बनाती है और 10,000 दिनों की ट्रेनिंग फौलाद बनाती है। और यहाँ पर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम फौलाद की कैटेगरी में आते हो और मैं काबिल की कैटेगरी में आता हूँ। तो इसीलिए मेरे कम एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए तुमने मुझे जान से नहीं मारा। और मेरा मन जानता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि जब से फाइट शुरू हुई थी तुम्हें पता था कि तुम नहीं मरने वाले हो, तो इसलिए तुम सीरियसली लड़े ही नहीं। मोटो पे की इस बात को सुनते सुनते मुसाशी खड़े होते हैं और कहते हैं, मुझे वो सब नहीं पता, मैंने हार मान ली, इसका मतलब तुम विजेता बन गए। इतना कहते ही मुसाशी एकदम से अपनी तलवार को मोटोबे के कंधे से खींचकर निकाल लेते हैं, जिसके कारण वहां पर और ज़्यादा खून बहने लगता है। और ऐसे ही मुसाशी मुड़कर 999 प्लस ऑरा के साथ वहां से चले जाते हैं। खैर ये एपिसोड तो यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन बाकी एपिसोड्स में लगातार काम चालू है। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।